कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। आरंभ में इस प्रस्ताव का सीधा फायदा हुड्डा ग्रुप को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, जब शैलजा और रणदीप ग्रुप के विश्वास पात्र नेताओं की टिकटों पर स्पष्ट रूप से कैंची चलती हुई दिखाई दे रही थी। अब स्थिति खराब होते देख राहुल गांधी ने हरियाणा के टिकट वितरण से दूरी बना ली है और वो विदेश के लिए प्रस्थान कर गए हैं। सूत्रों के अनुसार अब आपके साथ गठबंधन के प्रस्ताव ने मौजूदा टकराव ने पार्टी के अंदरूनी झगड़े में ट्रिगर के रूप में काम किया है। वहीं हुड्डा गुट अपने विश्वास पात्र मौजूदा विधायकों की टिकट कटती हुई देख केंद्रीय नेतृत्व से भी नाराज हो गया था। आरंभ में हुड्डा ग्रुप के जिन विधायकों की उम्मीदवारी रोकी गई थी, उनमें समालखा से धर्म सिंह छोकर, सोनीपत से सुरेंद्र पंवार और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह शामिल हैं। राहुल गांधी के विदेश चले जाने की खबरों के बाद इन तीनों नेताओं का नाम कांग्रेस की पहली लिस्ट में शामिल दिखाई दिया, जबकि 2 दिन पहले तक शैलजा और रणदीप गुट के नेताओं के विश्वास पात्र नेताओं की सीटें आप पार्टी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। देर रात तक आज भी कांग्रेस की पहली सूची आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे कयास ही लगाए जा रहे थे। गुटबाजी और अंदरूनी कलह से घिरी की हरियाणा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार करने के प्रस्ताव ने हरियाणा कांग्रेस में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और पार्टी में अपने अपने प्रभुत्व की लड़ाई खुले में आने लग गई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाले कांग्रेस गुट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर कड़ी आपत्ति जताई है। सूत्रों के अनुसार यह पुशबैक केवल हुड्डा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य वरिष्ठ नेताओं तक भी फैला हुआ है। असहमति इतनी मजबूत थी कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता हुड्डा ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पार्टी की एक बैठक से भी बहिर्गमन कर दिया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा में मची भगदड़ देखकर आनंदित हो रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस द्वारा गठित एक उपसमिति ने कांग्रेस नेताओं में आम सहमति नहीं बना पाई है और अब यह रस्साकशी और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। इस अंतर्विरोध के सामने कांग्रेस पार्टी की पहले से तैयार बताई जा रही 71 उम्मीदवारों वाली सूची आज भी लटकती हुई दिखाई दी। कांग्रेस ने केवल 31 प्रत्याशियों वाली सूची ही जारी की, जिसमें एक प्रमुख नाम जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट रहा। उनके साथ ही बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस में पद देकर पार्टी में ज्वाइन कर लिया गया है और ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी के डर से राहुल गांधी बादली विधायक कुलदीप वत्स की टिकट नहीं काट पाए। अपने नेताओं के आंतरिक कलह से डरी हुई आलाकमान बीजेपी की लिस्ट के बाद मची भगदड़ देखकर और भी डरी सहमी दिखाई दे रही है। पार्टी में इंडिया ब्लॉक गठबंधन सहयोगी आपके साथ सीट बंटवारे के समझौते में कौन सी सीटें शामिल की जाए और इसके अलावा लगभग बाकी की 24 सीटों पर उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए आम सहमति नहीं बन पाई है। आम आदमी पार्टी पहले ही हुड्डा और राज्य इकाई अध्यक्ष कुमारी शैलजा जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात कर चुकी है। समझा जाता है कि आपने राज्य में चुनाव लड़ने के लिए 9 से 10 सीटों की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली केंद्रीय चुनाव समिति ने पहले ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी थी और अब ऐसी खबरें आ रही है कि सूची को रोक दिया गया है। इसके कारण हरियाणा के लिए कांग्रेस की पहली सूची में केवल 31 नाम ही शामिल किए गए, जिनमें से अधिकांश वर्तमान विधायक ही है। भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार कहा है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। बहुतायत की समस्या से जूझ रहे कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा वर्ग इस गठबंधन को कांग्रेस से ज्यादा आप पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला मानता है। उन्होंने कहा, जब हमारे पास सभी 90 सीटों के लिए पर्याप्त टिकट चाहने वाले हैं, तो हमें आपके साथ क्यों जाना चाहिए? इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है और न ही कोई सामुदायिक वोट बैंक। 2024 के आम चुनावों के लिए हरियाणा में
कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली आप अपनी छाप छोड़ने में विफल रही। उसे केवल 0.36% वोट मिले, जो नोटा वोटों से मामूली अधिक था। उसी साल बाद में हुए विधानसभा चुनावों में आपने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी विधानसभा क्षेत्रों पर 0.48 के वोट प्रतिशत के साथ जमानत जब्त हो गई थी। वोट प्रतिशत नोटा से भी कम था। हरियाणा में मौजूदा टकराव ने कांग्रेस की आंतरिक खींचतान की याद दिला दी है, जो राहुल गांधी द्वारा पार्टी के दिन प्रतिदिन के मामलों में सक्रिय रुचि लेने के तुरंत बाद देखी गई थी। पुराने नेताओं बनाम नए का विमर्श 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद भी जारी रहा, जब 23 वरिष्ठ नेताओं G23 के एक समूह ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ असहमति जताई। हुड्डा G23 समूह पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे, जिसने कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पार्टी के कामकाज में बड़े पैमाने पर सुधारों की मांग की थी। इस समूह का नेतृत्व पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने किया था और इसमें कपिल सिब्बल जैसे नेता शामिल थे। अब ये दोनों ही नेता कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। समानांतर रूप से हुड्डा ने 2014 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद से राज्य में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है। इसमें न केवल नई दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व शामिल था, बल्कि राज्य इकाई भी शामिल थी, जहां उनके प्रतिद्वंद्वी हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, विपक्ष की नेता किरण चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव थे। हुड्डा की पुरानी प्रतिद्वंद्वी कुमारी शैलजा की हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति विवाद का एक और कारण साबित हुई। अब हुड्डा के वफादारों को टिकट देने से इनकार और उनके इनकार के बावजूद आपके साथ गठबंधन से पता चलता है कि किसके खेल में अधिक शक्ति और गतिशीलता है। फिलहाल दीपेंद्र का पहलवान प्रेम भी पार्टी के चुनाव में उतरने से पहले ही पार्टी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बजरंग पुनिया और विनेश के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद वर्तमान विधायक कुलदीप वत्स की बादली विधानसभा से टिकट कटनी तय माना जा रहा था। उधर विनेश अपने ताऊ महावीर फोगाट और बहन बबीता फोगाट के डर से दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और जींद जिले की जुलाना सीट, जो कि ब्राह्मण कोटे में जाती हुई दिखाई दे रही थी, अब वहां से पार्टी ने विनेश को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बादली और जुलाना से ब्राह्मण उम्मीदवारों की टिकट कटने की खबरों के बीच में प्रदेश के ब्राह्मण समाज में हुड्डा पर जाति पाति को लेकर मनमानी करने का आरोप लगने लगा है। सूत्रों की माने तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब विनेश दीपेंद्र के साथ तालकटोरा रोड स्थित दीपेंद्र के आवास पर पहुंची तो दीपेंद्र और विनेश को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 31 विधायकों की प्रथम सूची जारी कर कांग्रेस आलाकमान ने विरोध और आक्रोश के स्वरों को कुछ और घंटों के लिए टाल देने में सफलता हासिल कर ली है। 2556 टिकटार्थियों में कितने नाराज होंगे, कितने रूठकर दूसरे दलों की तरफ भागेंगे, ये नाम और संख्या कांग्रेस पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में सफलता और असफलता की कहानी लिखेंगे। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, जेजेपी और एएसपी के गठबंधन के सामने कांग्रेस की जाति जनगणना कौन पड़ेगा भारी, किसका बिगड़ेगा खेल, किसकी चलेगी रेल, जानने के लिए देखिए हमारा अगला न्यूज बुलेटिन चलते चलते दो खबर। हमारे अगले बुलेटिन को तुरंत पाने के लिए और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सीट दर सीट ताजा विश्लेषण और खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें।